दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों हम आप सबके लिए TGT PGT परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है भारतीय काव्य शास्त्र है, उसके अंतर्गत प्रैक्टिस 6 है और रस संप्रदाय। ठीक है, इसके पहले हमने ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, इन सब पे काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा है रस संप्रदाय और ये भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अपना हर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से जो परीक्षा में बार बार बनते हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के हर नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाया करें। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो होने वाला है कुछ खास। और अगर वीडियो पसंद आए तो वे वीडियो को एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए क्लास को बिना देर किए हुए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, रस संप्रदाय के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? रस संप्रदाय के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण के प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन ए है भरत मुनि नाट्यशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, विश्वशर्मा पंचतंत्र। तो दोस्तों हमारे साथ जब भी पेपर चालू करने बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठे, जो हम एक्स्ट्रा तथ्य बताएं वे भी आप सब नोट करते चलें, जिससे अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आते हैं तो आप नोट करेंगे। आपका दो काम नोट भी करेंगे तो आपको लिखने से भी ज़्यादा याद होता है, और लिखेंगे पढ़ेंगे दोनों काम एक साथ करेंगे और अपने मन में चिंतन करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और जल्दी भूलेगा नहीं। और परीक्षा पीरियड में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, चलिए देखिए रस संप्रदाय के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन से हैं और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, यहीं पे आपको बताना है। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे सही हैं, क्योंकि रस संप्रदाय के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र को माना जाता है। और पाणिनि की बात करूँ, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, ये भी पूछा जाता है। और पतंजलि का महाभाष्य ये भी पूछा जाता है। विश्वशर्मा की जो रचना पंचतंत्र है ये भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, भरत मुनि ने कितने संचारी भाव, कितने सात्विक भाव और कितने स्थायी भाव स्वीकारे हैं? यानी अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भरत मुनि आचार्य जी कितने संचारी भाव, कितने स्थायी भाव और कितने सात्विक भाव को मानते हैं, स्वीकार किए हैं, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन है 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव, 8 स्थायी भाव, उपर्युक्त सभी माने हैं। चलिए आप सब आंसर करिए। आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। तो देखिए भरत मुनि ने 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव और 8 स्थायी भाव यानी ऑप्शन तीनों को अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में स्वीकारे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को माने हैं। फिर से सुनिए, भरत मुनि आचार्य जी अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव और 8
स्थायी भाव को माने हैं। इन्होंने 8 ही रस को माना है, ठीक है। और एक आचार्य और हैं दंडी आचार्य ने, इन्होंने भी 8 ही रस का उल्लेख किया है। ये भी आप सब ध्यान रखें। चले प्रश्न 3 पे चलते हैं। सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, 4 ऑप्शन में दे देगा कौन सा सात्विक भाव है, कौन सा नहीं है, तो इन्हें आप रट लीजिए। सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन ए है स्वेद कंपन, ऑप्शन बी है रोमांच स्तंभ, ऑप्शन सी है स्वरभंग अश्रु, ऑप्शन डी है विवर्णता प्रलय, ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें आपका जो ये रोमांच है और ये स्वरभंग, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। रोमांच कैसा अनुभव है? सात्विक है, कायिक है, वाचिक है, आहार्य है, ऐसे ऑप्शन में दे देगा और आपको वहाँ पे सही बताना रहेगा। तो ध्यान रखें, ये रोमांच और स्वरभंग पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप सात्विक अनुभव जो हैं 8 हैं, उन्हें तैयार करे रखिए। तो बताइए सात्विक अनुभव कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। श्वेत कंपन, रोमांच स्तंभ, स्वरभंग अश्रु, विवर्णता प्रलय, ये 8 सात्विक भाव माने गए हैं, ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। भरत मुनि के अनुभाव में शामिल हैं। भरत मुनि के अनुभाव में शामिल है, देखिए आपका वाचिक हो गया, आंगिक हो गया, सात्विक हो गया और उपर्युक्त सभी। तो देखिए अनुभाव 4 होते हैं, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने 3 ही माना है, तो वहीं पे आपको बताना है। देखिए बताइए, तो देखिए भरत मुनि ने इन्हीं उपर्युक्त सभी अनुभव में शामिल हैं। तो भरत मुनि ने अपने अनुभव के भेदों में वाचिक को माना है, आंगिक को माना है, सात्विक को माना है, ठीक है, आहार्य को नहीं माना है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के प्रकार है, कायिक है, मानसिक है, आहार्य है, सात्विक है और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। बताइए चलिए बताइए। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के प्रकार हैं कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। भानुदत्त ने अनुभाव के प्रकार में कायिक को माना है, मानसिक को माना है, आहार्य और सात्विक, चारों को माना है, ठीक है। प्रश्न 6 देखते हैं। किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स रस को मौलिक रस कहा? किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा और इन्हीं 4 रसों से हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक रस का विकास किया? एक बार फिर से सुनिए। किस आचार्य ने श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस को मौलिक रस माना, यानी मूल रस माना, और इन्हीं मूल रसों से हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस और भयानक रस का विकास किया? तो बताइए, आपके ऑप्शंस हैं भरत मुनि, उद्भट, दंडी, रुद्रट। बताइए चलिए आप सब अपना अपना आंसर गेस करिए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत मुनि, ठीक है। अगर उद्भट की बात करें तो उद्भट ने
शांत रस को उद्भट ने शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान दिया था। ठीक है, रस विवेचन में शांत रस को सर्वप्रथम स्थान किसने दिया था? तो उद्भट आचार्य ने। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दंडी की बात करूं, इन्होंने भी रस की संख्या 8 माने हैं। इन्होंने 8 रस माने हैं। और रुद्रट की बात करूं, इन्होंने प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना की है। ठीक है, प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना इन्होंने की है। रुद्रट महोदय आचार्य ने, रुद्रट आचार्य ने प्रयाण नामक नवीन रस की परिकल्पना की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प है। निम्न में असत्य विकल्प है। तो देखिए, आचार्य, सिद्धांत और उनका दार्शनिक मत। यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो देखिए, भट्ट-लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद और दर्शन है मीमांसा दर्शन। शंकुक का अनुमितिवाद है सिद्धांत और दर्शन है न्याय दर्शन। ऑप्शन सी है भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद और दर्शन है सांख्य दर्शन। ऑप्शन डी है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अव्यक्तिवाद और दर्शन है अद्वैत दर्शन। बताइए इनमें कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए, ये जो भट्ट-लोल्लट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत है, इसको आरोपवाद भी कहा जाता है। ये भी जानते रहिए, ये आरोपवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और ये जो भट्टनायक का भुक्तिवाद है, इन्हें भोगवाद भी कहा जाता है। भोगवाद, ठीक है, भुक्तिवाद या भोगवाद कहा जाता है। चलिए बताइए इनमें कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी बताया होगा, लगाया होगा, वे सही हैं, क्योंकि अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत अद्वैत दर्शन नहीं है, जबकि क्या है, शैव दर्शन है। ठीक है, शैव दर्शन है। अद्वैत दर्शन किसका है? तो ये भी जान लीजिए, अद्वैत दर्शन जो है ये शंकराचार्य का है। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का है। ठीक है, अद्वैत दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकराचार्य हैं। चलिए, और भट्ट-लोल्लट का दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है और सिद्धांत पूछे उत्पत्तिवाद है। शंकु का दर्शन है न्याय दर्शन और सिद्धांत पूछे अनुमितिवाद है। भट्टनायक का दर्शन है सांख्य दर्शन और सिद्धांत है भुक्तिवाद। यहाँ से परीक्षा में या तो दर्शन पूछे या सिद्धांत पूछे, एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। किस आचार्य ने काव्य की आत्मा रस को माना है? किस आचार्य ने काव्य की आत्मा रस को माना है? तो बताइए, देख लीजिए, आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, भोजराज, आनंदवर्धन। बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा रस को माना है। ठीक है। अगर नागेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, इन्होंने साहित्य का चरम मान ही रस है। ये कथन दिया हुआ है कि साहित्य का चरम मान ही रस है। ये किसका कथन है? तो ये नगेंद्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भोजराज की बात करूं तो इन्होंने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। भोजराज ने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। और आनंदवर्धन की बात करूं तो इन्होंने महाभारत में शांत रस को मुख्य रस माना है। ठीक है, आनंदवर्धन ने महाभारत में शांत रस को मुख्य रस माना है। और इनका सिद्धांत तो आप सब पढ़ चुके हैं। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। काव्य की आत्मा इन्होंने ध्वनि को माना है। तो सब तो पढ़ चुके हैं। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है भावी एग्जाम में, तो इन्हें आप जानते रहिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं विश्वनाथ, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है भोजराज, ऑप्शन डी है भामा। बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देख लेते हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती प्रक्रिया की चर्चा किसने की? साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती प्रक्रिया की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए है केशव प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन बी है शंकुक, ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना किसने की थी? चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना किस आचार्य ने की थी? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप सब नोट कर लीजिएगा। चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की थी? तो ये हैं आपके शंकुक। शंकुक हैं। ठीक है, नोट करिएगा। चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना आचार्य शंकुक ने की थी। और भवभूत की बात करूं तो इन्होंने करुण रस को महत्व दिया है। ठीक है, इन्होंने उत्तरामचरितम नाटक लिखे हैं, उसमें इन्होंने करुण रस को प्रमुखता दी है। ठीक है, चलिए तो साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती प्रक्रिया की चर्चा किसने की है? आपके राइट आंसर ए हो जाएंगे केशव प्रसाद मिश्र ने। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। भरत मुनि ने वीर रस के भेदों में किसे शामिल नहीं किया है? भरत मुनि ने वीर रस के भेदों में किसे शामिल नहीं किया है? आपके ऑप्शन है दानवीर, ऑप्शन बी है युद्धवीर, ऑप्शन सी है धर्मवीर और ऑप्शन डी है दयावीर। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो जैसा कि वीर रस के भेदों में 4 भेद हैं, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर। यहाँ पे पूछा गया है कि भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं। ठीक है,
इनमें से 3 है भरत मुनि के अकॉर्डिंग, एक नहीं है, तो वही बताना है कि किसे वीर रस का भेद भरत मुनि ने नहीं माना है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे राइट हैं। भरत मुनि के अनुसार दयावीर वीर रस का भेद नहीं है, जबकि दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। आधुनिक काल में रस विवेचन से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। आधुनिक काल में रस विवेचन से संबंधित प्रस्तुत प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? रस मंजरी है, नवरस है, काव्य दर्पण है, रस विमर्श है, रस मीमांसा है, रस सिद्धांत है, उपर्युक्त सभी है। तो बताइए, और ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जानते रहिए, और ये किसकी है ये भी आप जानते रहिए। तो देखिए, चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करते रहिए। तो इनके लेखक भी देख लीजिए। रस मंजरी के लेखक हैं कन्हैया लाल पोद्दार। कन्हैया लाल पोद्दार, ठीक है। रस मंजरी के लेखक हैं कन्हैया लाल पोद्दार। ये सभी रस विवेचन की रचनाएं हैं, रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। नव रस की बात करूं तो इनके हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, ठीक है, बाबू गुलाब राय। काव्य दर्पण की बात करूं तो पंडित रामदहिन मिश्र। पंडित रामदहिन मिश्र हैं। और रस विमर्श की बात करूं तो ये हैं राममूर्ति त्रिपाठी। पंडित राममूर्ति त्रिपाठी, ठीक है, राममूर्ति त्रिपाठी। और रस मीमांसा की बात करूं तो इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। और रस सिद्धांत की बात करूं तो ये हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो ये ग्रंथ व ग्रंथकार पूछे जाते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। और ये जो 6 रचनाएं हैं ये आधुनिक काल के रस विवेचन से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें आपका हो जाएगा राइट आंसर उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया? हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण में के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किसने किया? तो देखिए आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, भट्टनायक ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण के जन्मदाता भट्टनायक जी माने जाते हैं। उन्हीं ने सर्वप्रथम साधारणीकरण पे कल्पना की थी। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में आधुनिक काल में तो यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये बोलते हैं कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल जी, ठीक है। इन्होंने ही साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 14 देखिए। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी? रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी? तो ऑप्शन ए है विश्वनाथ ने, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी है डॉक्टर नगेंद्र ने, डी है भट्टनायक ने। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए।
तो देखिए, रस को काव्य की आत्मा के रूप में यहाँ पूछा है, सर्वप्रथम मान्यता किसने दी? तो सर्वप्रथम विश्वनाथ आचार्य ने दी थी, ठीक है। और अभी इसके हमने पढ़ा काव्य की आत्मा रस को किसने माना, तो वहाँ पे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पढ़ा। ये भी सही है। जब पूछे कि काव्य का सब कुछ रस किसने माना है, काव्य की आत्मा रस को किसने माना है, तो वहाँ हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल। अगर पूछे रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी, तो हो जाएगा विश्वनाथ ने, ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी ऐसा माना है कि काव्य का चरम मान ही रस होता है, ठीक है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और भट्ट नायक ने माना है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या सबसे पहले भट्ट नायक ने की है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये रस संप्रदाय का अभी तथ्य शेष है, तो आज समय कम है। इसके अगले प्रैक्टिस में मैं पार्ट 2 करके आप सबको रस संप्रदाय में के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मैं कराऊंगी। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर किया करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक किया करिए, और कमेंट तो किया करिए प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।